नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग इंडियन पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्सन मे बी चेंज बट रूल शुड नॉट बी चेंज इज द प्रिंसिपल ऑफ पर्सन में बी चेंज बट रूल शुड नॉट बी चेंज। इसका मतलब ये हुआ कि जो पर्सन है मतलब इंसान है वो बदल सकता है, लेकिन रूल जो है मतलब रूल या लॉ जो है वो नहीं बदल सकता है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे अभी प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, और इससे पहले कौन थे हमारे प्रेसिडेंट? तो हमारे कौन थे? प्रणब मुखर्जी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि प्रणब मुखर्जी जी ने जो रूल बनाया है उसको द्रौपदी मुर्मू हटा देंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो कह रहा है ना कि पर्सन में बी चेंज बट रूल शुड नॉट बी चेंज। तो ये कौन से प्रिंसिपल के अंदर आता है ये आपको बताना है। तो देखिए ये आता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के अंदर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द स्टेट? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ स्टेट? इनमें से कौन सा स्टेट का एलिमेंट नहीं है? आर्मी तो नहीं है, पॉपुलेशन है, सॉवरेनिटी है, गवर्नमेंट ये भी है, और एक कौन सा है? ये तीन तो हैं ही, और एक कौन सा स्टेट का एलिमेंट है? लैंड। और ये जो आर्मी है ये नहीं है स्टेट का एलिमेंट, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द स्टेट ऑपरेट्स थ्रू स्टेट को किसके थ्रू ऑपरेट किया जाता है? पॉलिटिकल पार्टी, चीफ मिनिस्टर, गवर्नमेंट या फिर प्रेसिडेंट? तो देखिए स्टेट्स जो होते हैं वो ऑपरेट किए जाते हैं सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी वी फॉलो इन इंडिया? विच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी वी फॉलो इन इंडिया? भारत में हम कौन से तरीके का लोकतंत्र फॉलो करते हैं? डायरेक्ट, प्रेसिडेंटल, डिक्टेटरशिप या फिर रिप्रेजेंटेटिव? तो देखिए ये तो हम फॉलो करते हैं रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि हम जैसे हमारे पीएम हो गए या फिर जो आप लोकल जो चुनाव भी होता है तो उसमें भी आप तो खुद से ही चूज़ करते हो ना। तो हमारे तरफ कैसा डेमोक्रेसी है इंडिया में? रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिटिकल राइट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिटिकल राइट? आपको बताना है इनमें से कौन सा पॉलिटिकल राइट है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज़ द फोर्थ स्टेट इन डेमोक्रेसी? देखिए डेमोक्रेसी में टोटल 4 स्टेट होते हैं, तो आपको चौथा नंबर वाला स्टेट बताना है कौन सा है। देखिए ये आता है फर्स्ट नंबर पे आपका एग्जीक्यूटिव, सेकेंड नंबर पे आता है आपका लेजिस्लेटिव, थर्ड नंबर जुडिशियरी एंड द फोर्थ वन इज मीडिया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, मीडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग कैन सस्पेंड द फंडामेंटल राइट्स? मौलिक अधिकारों को कौन सस्पेंड कर सकता है, मतलब निलंबित कर सकता है? पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? देखिए इसको जो है मौलिक अधिकार को ये निलंबित कर सकते हैं आपके इसको प्रेसिडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ईयर उत्तरांचल इज रीनेम्ड एज उत्तराखंड? देखिए उत्तरांचल जो है उत्तराखंड है ना, उसका पुराना नाम क्या था आपको पता होना चाहिए, उत्तरांचल। तो ये कब चेंज हुआ उत्तराखंड में? देखिए इसके यहाँ के भी सीएम कौन है ये मैं आपको बता देता हूँ, पुष्कर सिंह धामी है यहाँ के सीएम, ये आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन आता है, सीएम से भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो यहाँ के सीएम कौन है अभी उत्तराखंड के? पुष्कर सिंह धामी, ठीक है। और इसका पुराना नाम चेंज कब हुआ? साल 2007 में। पहले इसका नाम था उत्तरांचल और अभी नाम है उत्तराखंड। चलिए अगली क्वेश्चन, विच अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स? विच अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में जीएसटी बोलते हो, उसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये आया था 101st अमेंडमेंट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाज द फर्स्ट कंट्री हु इम्प्लीमेंट जीएसटी? देखिए पहला कौन सा देश है जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया जीएसटी? तो ये मैंने आपको करवाया था, फ्रांस इज द फर्स्ट कंट्री हु इम्प्लीमेंट जीएसटी।
और इंडिया में कब आया ये अभी आपको याद रखना है। इंडिया में आया आपका 1 जुलाई 2017 में जीएसटी आया। और पहला स्टेट कौन था जो एक्सेप्ट किया जीएसटी, तो वो था भारत का पहला स्टेट आपका असम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एडमिनिस्ट्रेटर्स ओथ टू अ जज ऑफ हाई कोर्ट। मतलब जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं वो किसके थ्रू ओथ लेते हैं, शपथ किसके थ्रू लेते हैं। तो देखिए हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो मतलब जो जैसे स्टेट है ना, स्टेट के गवर्नर होते हैं उनके थ्रू लेते हैं। और आपको याद रखना है एक चीज़ कि हाई कोर्ट के जजेस का 62 होता है ना रिटायरमेंट एज, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का 65, 3 साल का डिफरेंस है। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस होते हैं तो वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होते हैं तो वो आपका आता है आर्टिकल 66 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर टाइम पीरियड ऑफ। राज्यसभा के जो मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं तो वो कितने टाइम पीरियड के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, 3 साल, 4 साल, 5 साल या फिर 6 साल। तो देखिए राज्यसभा के मेंबर को 6 ईयर के लिए इलेक्ट किया जाता है, 6 ईयर। लेकिन वहीं पे अगर आपसे लोकसभा पूछ ले तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट होते हैं लोकसभा के मेंबर्स। चलिए अगला क्वेश्चन, द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन डिफेंस फोर्सेज इज। इंडियन डिफेंस फोर्सेस चाहे वो एयर फोर्सेस हो, इंडियन आर्मी हो या फिर आप इंडियन नेवी कह लो, तो वो सारे के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं, तो सारे के सुप्रीम कमांडर आपके प्रेसिडेंट होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द 9th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडेड बाय। 9वीं अनुसूची, शेड्यूल का मतलब क्या होता है, अनुसूची, भारतीय संविधान की किसके अमेंडमेंट के द्वारा ऐड की गई। तो देखिए ये फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा ऐड की गई भारत की 9वीं अनुसूची। और टोटल शेड्यूल कितने हैं, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट हैज़ टू बी साइंड बाय। अ बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट हैज़ टू बी साइंड बाय। ऑप्शन सी प्रेसिडेंट। Next question is, the National Biodiversity Authority was established in which year? The National Biodiversity Authority, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम NBA बोलते हैं, तो आपको बताना है ये कौन से ईयर में स्थापित हुआ। राइट आंसर ऑप्शन ए, इन द ईयर 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी टाइम्स अ पर्सन कैन बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जैसे अभी द्रौपदी मुर्मू अभी प्रेसिडेंट बनी है तो वो कितने बार और इलेक्ट हो सकती हैं, मतलब और कितने बार राष्ट्रपति बन सकती हैं। क्या कोई लिमिट है क्या, नहीं, ऐसा कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, ना 2 बार ना 3 बार या फिर मोर देन 2 टाइम्स, इनमें से कुछ नहीं, नो लिमिट नो बार। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, into how many parts has the Indian Constitution been divided? Into how many parts has the Indian Constitution been divided? भारतीय संविधान जो है तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा संविधान है, तो एक संविधान में नहीं, इसको बहुत जगह बार में डिवाइड किया गया है। मतलब डिवाइडेड का मतलब क्या हुआ, अलग अलग तरीकों में बांटा गया है भारतीय संविधान को। तो आपसे पूछ रहा है कि कितने टाइप में बांटा गया इसको, तो देखिए इसको बांटा गया है 22 टाइप्स में, मतलब 22 पार्ट्स में। इन इंडिया देयर इज, भारत में क्या है, इन इंडिया देयर इज सिंगल पार्टी सिस्टम, बाई पार्टी सिस्टम, लेटरल पार्टी सिस्टम या फिर मल्टी पार्टी सिस्टम। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है यार, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इंडिया में कैसा सिस्टम है, मल्टी पार्टी सिस्टम। ठीक है, तो वीडियो को ही एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पर आप नए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाएँ।